न्यूज़पेपर की बातें मैं आज पुनः लेकर आपके सामने आया हूं और वीडियो बनाने चला हूं। मैं आप तमाम बच्चों को गुड मॉर्निंग और मेरे वीडियो जो भी देख रहे हैं सबको देखने वाले को मेरा गुड मॉर्निंग भाई। चलिए, न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हो तो उसमें न्यूज़पेपर है तो उसमें छोटी लाइन रहेगी या बड़ी बड़ी लाइन, इसकी कोई सीमाएं नहीं रहती। उसमें छोटी और बड़ी दोनों लाइंस के मिक्सचर हो सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में अगर आपको बड़ी बड़ी लाइन दे दिए जाए तो उसकी हिंदी कैसे करेंगे आप? तो उसके लिए मैं एक थॉट तैयार किया हूं जो वर्षों पहले मैं थॉट किया हूं और मेरी किताब जो बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु आई 2010 में, उसमें मैंने इस चीज का समावेश कर दिया है जिससे लोगों को, बच्चों को, छात्रों को काफी सुविधा होने लगी। तो अब मैं जब ऑनलाइन हूं, वीडियो मेरा यूट्यूब पर मेरा चैनल चल रहा है और उसमें मैं एक सीरीज डाल रहा हूं आप बच्चों की सुविधा के लिए न्यूज़पेपर, तो मैं भी, मेरी इच्छा हुई कि मैं इस थॉट को आप बच्चों के सामने न्यूज़पेपर में एक वीडियो बना के दे दूं। और देखो, मैं एक लाया हूं और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हेड और टेल। होता है क्या, जैसे एक देख लीजिए, ये न्यूज़पेपर का लाइन आप कल्पना करें, जस्ट इमेजिन कि दिस इज द लाइन ऑफ न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर का लाइन है। इस न्यूज़पेपर लाइन आप देखो 1 2 3 4 5, यहां देने की 5 लाइन के बाद यहां फुल स्टॉप है। ऐसा होता है, बड़े बड़े लाइंस दिए जाते हैं, ऐसा भी होता है, छोटे लाइन दिया जाता है, सब बड़े ही नहीं होते हैं। तो अगर बड़ी बड़ी दिक्कत छोटी लाइन को नहीं होती है, बड़े बड़े जो लाइंस होते हैं उस बड़े लाइन को की हिंदी हम कैसे समझें, उसको कैसे ब्रेक करें। देखिए, ब्रेकिंग सिस्टम तो सबसे बड़ी चीज होती है। ब्रेकिंग सिस्टम होती है, ग्रुपिंग सिस्टम होती है, लिंकिंग सिस्टम होती है। यही तो ट्रांसलेशन का सिस्टम है जो बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन मैंने धड़ल्ले से दिया है। उसी में मेरा अपना थॉट आया ट्रांसलेशन पर। इंग्लिश न्यूज़पेपर पर भी मेरा थॉट, आप देखो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें टॉपिक में लाया हूं हेड एंड टेल। हेड और टेल क्या है आप देखो। अब देखो, जिससे बड़ी होता है, कोई भी जो एनिमल है उसका हेड भी होता है और टेल भी उसको होता है। टेल माने होता है क्या कि एक्स्ट्रा पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट भी कह लीजिए, एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है यहां। और अगर मैं आप यहां न्यूज़पेपर के लाइन का हेड में, टेल में बोलूं तो आप ये कर सकते हैं कि फुल ऑफ पर्पस, माने पर्पस शोइंग पार्ट, सब इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐसा कुछ होता है, या कुछ एक्स्ट्रा पार्ट, कुछ अतिरिक्त भाग। अब क्या एक्स्ट्रा पार्ट होता है आप देख लो। इस लाइन को आप पढ़िए। सीइंग द पोजीशन ऑफ पॉवर्टी इन द रूरल एरियाज ऑफ सेवरल स्टेट्स, कोमा, उसका द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू ब्रिंग अस स्पेशल बिल नेक्स्ट ईयर। अब यहां देखो, इज टू ब्रिंग या टेंस पर आधारित वर्ब है, यानी कि फाइनाइट वर्ब है। उसके बाद इसमें आप यहां देखो, इस सेंटेंस में एक टेल है और एक हेड है। हेड का मतलब होता है कि सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के अनुसार टेंस पर आधारित एक वर्ब होगा। अब देख लो, टेंस पर आधारित वर्ब इज टू ब्रिंग। अब पूरे सेंटेंस में कोई भी टेंस पर आधारित कोई वर्ब नहीं, वर्ब यहां भी है, बिफोर है जो टेंस नहीं है, नॉन वर्ब है। अगर टू बी वर्ब, बिफोर और बी थ्री अकेले अकेले तो कोई टेंस होता नहीं। मैं पीछे वीडियो थ्योरी ऑफ वर्ब में क्लियर कर चुका हूं, उसको मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा। इसलिए टेंस पर आधारित सिर्फ एक ये वर्ब है ना। और इसका सब्जेक्ट कौन है? द सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। उसके बाद आप देखो, यहां से लेके यहां तक एक लाइन है जिसमें कोमा डाला हुआ है और ये पार्ट है जो पार्ट बिफोर से स्टार्ट हुआ है और इसी पार्ट को हम कहते हैं टेल। कहने का मतलब वो हुआ टेल कि सब्जेक्ट और वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब रहता है, हम उसको हेड कहते हैं। मतलब दैट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एक आवश्यक भाग होता है। इस सब्जेक्ट से पहले कोई एक पार्ट होता है जो पार्ट या तो V4 से शुरू होगा, या तो 2V1 से शुरू होगा, या हो सकता है V3 से नॉन फैक्ट वर्ब से शुरू होगा, या इस तीन में से किसी से शुरू नहीं होगा। कुछ अतिरिक्त और भी बातें होता फ्रेज से या वैसे भी रह सकता है। वो आएगा, आते आते सब्जेक्ट के पास इंड होगा और वहां कोमा लगा होगा। इस पार्ट को हम कहते हैं टेल, यानी पूंछ। इस मेन वर्ब का, ये सॉरी मेन सेंटेंस जो है इसका एक पूंछ है, वो पार्ट है, उसी को कहते हैं टेल। इस चीज को जानिए, आपने समझा? तो इसलिए
ये जो होता है सब्जेक्ट और वर्ब से पहले जो अचिव पार्ट होते हैं, जो पार्ट 2 V1 से स्टार्ट हो सकता है, V4 से स्टार्ट हो सकता है, V3 से स्टार्ट हो सकता है, या इन तीन में से किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, बिना वर्ब का भी रह सकता है। ध्यान रखिएगा। तो ये उसको हम कहेंगे आपको टेल, और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब वाले जो पार्ट है उसको कहते हैं हेड। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब मैं दोनों में समानता क्या, डिफरेंस क्या, जैसा देख लीजिए। चूंकि टेल में सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट है। इसमें टेंस पर आधारित कोई वर्ब नहीं होगा, नॉन फाइनल वर्ब हो सकता, लेकिन इस पर टेंस पर आधारित वर्ब होगा। अगली बात कि इसमें आपको प्रीपोजिशन होगा, इसमें प्रीपोजिशन होगा, इसमें भी टाइम हो सकता है, इसमें भी टाइम हो सकता है, इसमें प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड हो सकता है, इसमें प्लेस इंडिकेटिंग हो सकता है, इसमें एडवर्ब हो सकता है, इसमें एडवर्ब हो सकता है। मैंने दो चीज को छोड़कर आपको, दो चीज सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को छोड़कर सब चीज दोनों में हो सकता है, सब चीजें दोनों में हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा। तो आप देख लो, हाँ ये नॉन फाइनल वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो नॉन फाइनल वर्ब को भी होता है। तो ये थे आपको हेड और टेल में डिफरेंस और समानता दोनों। डिफरेंस इस सेंस में कि सब्जेक्ट और टेंस वाले वर्ब इसमें नहीं होगा, इसमें आपको सब्जेक्ट और टेंस वाले वर्ब होगा जो मूल सेंटेंस होता है, और बाकी सारी चीजें उसमें भी होगी, जो चीज उसमें होगी वो चीजें इसमें भी होगी। अब इसकी हिंदी कैसे करते हैं? तो अब सबसे पहले इसकी हिंदी हम दो तरीकों से करते हैं, कर सकते हैं। सबसे पहले एक आसान तरीका है कि जहां ये सब्जेक्ट चलते चलते जहां कॉमा है वहां ब्रेक कीजिए इसको, इस पार्ट को टेल को अलग कर दीजिए, हेड को अलग कर दीजिए, टेल को अलग हिंदी कर लीजिए और हेड को अलग कर लीजिए। अब इसकी हिंदी करना शुरू कर दीजिए। जो मैं वीडियो डे 1, डे 2, डे 3 मैंने दे दिया है, ग्रुपिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, मैंने एडवांस रूल पर आधारित हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी जो मैंने एक टॉपिक बना के दिया है, वही मेरा है ग्रुपिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस करके है वो मेरा, उसी पर मैंने थॉट दिया अपना, और उसी रूल को अपना करके आइए हिंदी कर लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं, फिर हिंदी कर लेंगे दनादन। अब चलिए आप यहां से उठाइए सेवरल स्टेट्स, ये ग्रुप बनेगा क्योंकि सब्जेक्ट एडजेक्टिव और नाउन है, एक होगा, प्रीपोजिशन सेपरेट ग्रुप बनेगा, ये 2 हो जाएगा। द रूरल एरियाज एडजेक्टिव नाउन है, आपका 3 हो जाएगा, आर्टिकल इसका है। फिर प्रीपोजिशन है, यहां देख लो आप 3 यहां 4 कर दो, फिर उसके बाद पॉवर्टी है यहां 5 आएगा, प्रीपोजिशन है यहां 6 आएगा, दी पोजिशन है यहां 7 आएगा, और सी 8 है। यानी कि टेल को आपने 8 पार्ट में बांटा। अब चलिए हम क्या करते हैं, अब जो मूल सेंटेंस है यानी कि जो हेड है उस हेड को लेते हैं। हेड में क्या लेना है कि आप हेड में सीधा टेंस वाले वर्ब को टच करेंगे, ये वर्ब 2 पार्ट में इसको डिवीजन करेगा, जो पीछे के वीडियो में दे चुका हूं। तो ये 2 पार्ट में क्या, इसको सबसे पहले इसको लेफ्ट पार्ट लेते हैं, लेफ्ट पार्ट में सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आप ये देख लो, आप यहां 8 दिए तो इसको 9 करो। फिर चलिए अब इसके लेफ्ट हो गया, आप राइट में चलते फुल स्टॉप के बगल से, या नेक्स्ट टाइम ये टाइम हो गया, आप इसको 10 करो, ये स्पेशल बी यहां से आएगा 11 होगा, और लास्ट में टेंस वाला जो वर्ब होता है लास्ट मार्किंग उसी का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये होता है। अब ग्रुपिंग का सिस्टम क्या होता है कि टेल का जो ग्रुपिंग होता है सीधा उसकी इंड से करना शुरू कर देते हैं, कोमा के बगल से करना शुरू कर देते हैं और अंत में जाकर इंड करते हैं। और लेकिन हेड में क्या होता है कि ये जो टेंस पर वर्ब है ये 2 टुकड़ियों बांटेगा, एक लेफ्ट ले लेंगे और राइट ले लेंगे, और ग्रुपिंग कर लेंगे आराम से। हम करते रहेंगे, हम सैकड़ों आपको देने जा रहे हैं न्यूज, आप करते करते आप व्यस्त हो जाओगे। अगर थोड़ी सी दिक्कत अगर होती होगी आपको तो आप और हम जो प्रैक्टिस करने जा रहे बेटा, एकदम आराम से लोग बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ज्यादा देख लीजिए इसकी हिंदी, हिंदी 2 मेथड से आप कर सकते हैं इसका। कहां से? सब पहले टेल कर लो, कैसे टेल करते हैं अब देखो, अनेक राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पॉवर्टी में गरीबी, गरीबी की स्थिति, स्थिति स्त्रीलिंग है इसलिए की स्थिति कर देते हैं। इधर का के की तीनों होता, पीछे भी चर्चा में कर चुका हूं। स्थिति आ रही है इसलिए हम की स्थिति को देखते हुए, ये ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए इसका जो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में आप को लगा के बोलिए, को की कोई अंग्रेजी होती नहीं है, ये आपको हिंदी मेकअप करेगा, हिंदी में सिर्फ मेकअप करने वाला ये वर्ड है, और ऑब्जेक्ट में को लगा के बोलते हैं जिसकी अंग्रेजी नहीं होती है, इसलिए की स्थिति को देखते हुए। चलिए हो गया, अब टेल की हिंदी हो गई। अब चलते हैं हेड। केंद्र सरकार अगले महीना एक खास
अब ये हुआ कि टेल का अलग बना लीजिए और हेड की हिंदी अलग बना लीजिए। अब क्या कीजिए, दूसरा मेथड में क्या कीजिए, आप चाहो दोनों को मिक्स कर दो, हेड टेल दोनों को मिक्स करके हिंदी बना लो। कैसे, अब देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप इसी को मानो हीरो है ही। अब क्या कीजिए, ये टेंस पर आधारित वर्ब है, ये पूरे सेंटेंस को दो पार्ट में डिवीजन कर देगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट यहां से उठा लीजिए। अब आप चाहो इसी को एक नंबर देते हैं, नया मेथड, इसको एक दे देते हैं। चलिए देखिए, इसको मैंने एक कर दिया। अब चलिए इसके बगल में ये है, तो अब जो है देखिए, ये सेवरल स्टेट्स एंड गवर्नमेंट, यहां कोमा जो है ध्यान रखिएगा, स्टेट्स गवर्नमेंट एक साथ मेल खाता नहीं है। और वैसे हेड है जिसको एक नंबर दिए, तो टेल से जब स्टार्ट करते हैं उसको वहां सेपरेट कर दीजिए। इसको यहां का जो वर्ड है और यहां जो सब्जेक्ट, दोनों को एक जगह सटाइए नहीं सटाइए, इसका अलग ग्रुप बनेगा। ठीक, इसके पहले जो वर्ड है उसका अलग ग्रुप बना दीजिए आप आराम से। तो जैसे इसको बना दीजिए आप दो, नया ग्रुप, फिर इस पर कोई दिक्कत नहीं, ये आपका 3 हो गया, फिर आपका ये 4 हो गया, देख लो बेटा, फिर ये आपका 5 हो गया, फिर आपका ये 6 हो गया, फिर आपका ये 7 हो गया, फिर आपका ये 8 हो गया, और फिर आपका ये 9 हो गया। नया ग्रुपिंग आ गया, ये 9 हो गया। अब चलिए वर्ब सेवरल लेफ्ट क्लियर हो गया। अब चलिए फुल स्टॉप को बगल में चलते हैं, वहां से लेके चलते हैं। 9 हो गया, यहाँ 9 हो गया। अब यहाँ समझो ये 10 है, फिर पुनः नया 10 आएगा, इसको नया ग्रुपिंग में 10, फिर आपको यहाँ 11 आ जाएगा, और फिर यहाँ देखिए 12, नया 12 आ गया। तो अब कोई बात, एक से लेकर के आप देख लो, बोल लो हिंदी, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां देखिए, केंद्र सरकार कई राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की स्थिति को देखते हुए अगले महीना खास विधेयक लाने वाली है। बन गया, आराम से बनेगा। तो ये 2 मेथड है। इस मेथड आपको जो मेथड अच्छा लगे आप ऐसा करो। आज ढेर सारे सैकड़ों सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, इसलिए आपको तनिक भी परेशानी नहीं होगी, और मेरा काम है आपकी परेशानी को दूर करना। एकदम ध्यान से रखिए। तो अब चलिए, हम एक सेंटेंस आपने देखा, हम 3 सेंटेंस ला रहे हैं, इसलिए हेड एक्चुअली यही था बेटा। अब हम एक जो 2v1 देकर के आपको ले आते हैं, और 2v1 देकर के बना देते हैं, और आप उसको देख लो। फिर उसके बाद थोड़ा वीडियो समय लगेगा, तो मैं हिंदू न्यूज़पेपर का एक लाइन आपको ला करके उसकी हिंदी कर देता हूं। आप देखो कितना सुंदर लगेगा आपको। कुछ है नहीं, जस्ट आप न्यूज़पेपर की हिंदी करने के मेथड को जानो। भुवन जी इतना मेथड लाया है आपको, इतना सुगम मेथड, इतना आसान मेथड सब है, आप दिमाग में सेट करो ना इसको। सब ग्रुपिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस को, ग्रुपिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस यानी कि एडवांस रूल पर आधारित आपको इंग्लिश टू हिंदी, मेरा वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 करके जो जा रहा है, आप उसको पढ़ो न्यूज़पेपर और देखो। मैं दावा है मेरा कि आपको बहुत आसानी से आएगा। चलिए मैं आपको फिर ले रहा हूं एक अगला सेंटेंस। ये पहला सेंटेंस को मान लें आप। अब मैं एक और 3 सेंटेंस लाता हूं। एक आइए, मैं एक अगला सेंटेंस दे रहा हूं आप बच्चों को। हाँ कर दो भाई जैसा। सारे बच्चे न्यूज़पेपर देख रहे हैं, न्यूज़पेपर का एंजॉय करो, सारे देखो, एजुकेशन का एंजॉय करो, भुवन जी का भी एंजॉय करो, एकदम पढ़ाई का। और लेकिन थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर, कमेंट कर, शेयर कर, लाइक कर, ये सब करते चल, कर दीजिए आप लोग सारे बच्चे। करो भाई, करो, सब करो। चलो कर दिए, हो गया आप सारे बच्चों। आइए आप जैसे देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना, अब आइए आप देख रहे हो या इसमें हेड और टेल की बात आ रही है। टू इंप्रूव, मैंने इसको 2v1 से स्टार्ट किया है। v4 से स्टार्ट से पहले वाला देखा आपने, और ये दूसरा सेंटेंस मेरा 2 इंप्रूव, 2 मैंने v1 से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो टू इंप्रूव द पोजीशन ऑफ एजुकेशन in the rural sites of the western parts of the country, the Prime Minister is going to call an all-party meeting. An all-party meeting में तो सर्वदलीय बैठक। ध्यान रखिए, all party एक ग्रामर की चीज है ये। तो an all-party meeting, जब भी कोई कार्डिनल नंबर और डैश अगर होता है, जैसे 3 दलीय 3 पार्टी, जैसे आप देखते हैं 3 डैश होता पार्टी, ये 3 दल वाला, इसलिए कार्डिनल नंबर डैश और सिंगुलर कॉमन नाउन होता है। तो इसके लिए अब ये नया एडजेक्टिव बन जाता है, इसलिए मीटिंग नाउन है और ये एडजेक्टिव बन गया। मैं इसको नाउन पढ़ूंगा, है ना, वहां आप देखेंगे इसको आराम से। तो 3 पार्टी, 3 दलीय ये होता है, 3 दल वाला।
तो ये चीज, आइए हम वापस आते हैं हेड और टेल पर। तो अब देखिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इसमें आपका आया है इज गोइंग या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है, इसका मतलब ये तय कर लेंगे किस टेंस का है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं अलग अलग, हेड और टेल। तो यहां से आया, यहाँ कॉमा आ गया, दी प्राइम मिनिस्टर, ये टेंस वाला है, वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है द प्राइम मिनिस्टर। आप यहाँ ब्रेक करो, कॉमा यहाँ लगा हुआ, ये टेल हो गया आपका। और ये टेल V1 से स्टार्ट होता है, कोई दिक्कत है नहीं। बस नियम तो पीछे जो पहले वाला सेंटेंस बताया ठीक उसी नियम पर आधारित ये नियम चलेगा, इसमें कोई दूसरा कोई नियम लागू होगा नहीं। आप इसको ग्रुपिंग कर लो, बस चलो इसको करते हैं हम लोग। 1 नंबर इसको हमने किया, इसको 2 नंबर किया, आप देख लो 2 नंबर हो गया। और दी वेस्टर्न पार्ट, पश्चिमी भाग, ये नाउन पार्ट, नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव है, यहां से यहां तक ये बेचारा एक ग्रुप में जाएगा। आपका ये हो गया आपका 3, फिर प्रीपोजिशन है आपका 4, और द रूरल एरिया साइड्स ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6, ये 6 हो गया आपका। और एजुकेशन 7, ये हुआ आपका 8, अब फिर उसके बाद होगी 9 होगी, 9 होगी, और ये 2, ये अलग हो जाता है, अलग हो गया। अब 10 पार्ट बने। टेल का आपने, टेल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, मतलब 10 ग्रुप आपने तैयार किया है, टेल का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग हेड पर चलते हैं। बस हेड है द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू कॉल एन ऑल पार्टी मीटिंग। बस ये हेड जो है, हेड का सिस्टम अलग हो जाएगा, क्योंकि ये टेंस वर्ब है, ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेगा ये हेड को। अब पहला पार्ट इसका ये हो जाएगा, और उसके बाद आप यहां से आइए एन ऑल पार्टी मीटिंग, चूंकि नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल इसके लिए आया है, लेकिन है इसी के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। और टू V1 जानवे करते हैं, 2 V1 से पहले अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब न लगा हो, V3 से पहले न लगा हो, V4 से पहले न लगा हो, तो वो सेपरेट ग्रुप बनाता है। मैं थ्योरी ऑफ वर्ब में ग्रुपिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस में दे चुका हूं, आप देख लो वीडियो नंबर 1, 2, 3 में। ये अलग हो गया। अब मार्किंग कर लेते हैं हम लोग। 10 यहाँ है तो 11 ये हो गया, 11 ये हो गया आपका, और चलिए ये हो गया 12, ये हो गया 13, और ये होगा 14, ये आपका 14 है कि टोटल जो सेंटेंस है 14 ग्रुप में बटा है। आप 1 से लेकर के 14 तक का सीरियली हिंदी आराम से बोलते चले जाइए और हिंदी मस्ती से बनाते चलिए, कोई दिक्कत है नहीं। बस हम उठाते हैं यहां से, देश के पश्चिमी भागों के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति के सुधार के लिए, स्थिति को सुधारने के लिए, स्थिति को लगा दिया, ऑब्जेक्ट के लिए, इंप्रूव का ये ऑब्जेक्ट हो गया, को सुधारने के लिए। चलिए, प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के लिए इज्जत से बोले, अनुशासित ढंग से बोले, हमारे प्रधानमंत्री बुला रहा है, सुनिए, बुलाने जा रहे हैं, बुलाने के लिए जा रहे हैं, बुलाने जा रहे हैं। फिर मैं बोल जाता हूं, देश के पश्चिमी भागों के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक बुलाने जा रहे हैं। पहला मेथड हो गया। अब आपने हेड टेल को अलग किया और हेड को अलग किया। अब आप दोनों को मिक्स कर लो, यानी कि टेंस पर आधारित जो वर्ब है इसकी को पूरा सेंटेंस को मान लें, ये ब्रेक करेगा और इसके लेफ्ट पार्ट जितना है, चलिए आप लेकर के नए ढंग से आप इसके बगल में प्राइम मिनिस्टर है 1 दीजिए, आप इसको 1 दे दो, आप इसको 1 करो, और फिर इसके बाद इसके बगल में मैं बोल चुका हूं कि ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से पहले जो टेल का अंतिम पार्ट है, दोनों को एक ग्रुप पर कभी नहीं कीजिएगा, सेपरेट ग्रुप बनाता है। तो एक 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये आपका 4 नया ग्रुप 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये आपका 6 आ गया, आपका ये 7 आ गया, ये 8 हो जाएगा नया ग्रुप, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो गया, 11 हो गया। अब चलिए हम लोग चलते, फिर यहाँ के बाद हम लोग चलते हैं, अब हो ही गया, अब 11 हो गया, यहाँ 12 देंगे, ये नया 12 आ गया, ये पुराना 12 है, ये 13 आ गया, ये 13 नया 13 है, और ये 14 नया 14 है। जो ग्रुपिंग पहले जिस मेथड से बनाई, ग्रुपिंग की संख्या जो भी होती है ना बढ़ती ना घटती है, फिक्स रहती है। मेथड आपके अपने जो भी हो, लेकिन ग्रुप की संख्या एकदम फिक्स रहती है। अब आराम से हिंदी बोलो, वही हिंदी है कि अब प्रधानमंत्री देश के पश्चिमी भागों के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए एक सर्वदलीय बैठक
बुलाने जा रहे हैं। बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, टू वी वन से स्टार्ट किया। मैं आपको अब एक वो सेंटेंस लेने जा रहा हूं जिसमें आप वो मेरा जो टेल है न V4 से स्टार्ट होगा, न टू वी वन से स्टार्ट होगा, न V3 से स्टार्ट होगा। आइए हम उस पर आधारित भी एक सेंटेंस देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन समाप्त हो जाए। चलिए ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं और आपको नया फिर नया नहीं देता हूं। तीसरे सेंटेंस को भी देख लेते हैं। और ये सेंटेंस में देखिए, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। टेल यहां तक आया है, कॉमा यहां लगा हुआ। ये मेरा स्टेटमेंट V2 है। ये टेल्स पर आधारित वर्ब है, तो इसका आपको यहाँ सब्जेक्ट है द चीफ मिनिस्टर है, तो ये टेल है। यहाँ ब्रेक कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत है नहीं। मेरे ख्याल से आप अनुभवी हो गए, सीख गए होंगे। तो अब आप देख लो यहाँ से, फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड हार्मोनी इन द राइट टॉर्ड एरियाज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, फुल स्टॉप, कॉमा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मेट PM yesterday। ये हो गया, ये आपका टेल, ये हो गया हेड। बस अलग अलग है, आप देख लो। इसमें कोई भी, इसमें आपको नॉन-फ्लाइट वर्ब भी नहीं है। तो मेरी कहानी का मतलब मुझे ये सिद्ध करना था कि आपको टेल जो रहेगा तो नॉन-फ्लाइट वर्ब से स्टार्ट हो सकता है या बिना नॉन-फ्लाइट वर्ब का भी रहता है, और बाकी सारी चीजें तो रहती हैं। तो आप इसको आराम से कर लो। वेस्ट बंगाल एक जाएगा, ये दो जाएगा, और द वेस्टर्न पार्ट ये नाउन है, वेस्टर्न एडजेक्टिव बन गया है। आपको 3 जाएगा, ये 4 हो गया। और द राइट टॉर्ड एरिया, दंगाग्रस्त क्षेत्र, मतलब दंगा से फटे हुए क्षेत्र, टीयर मतलब फाड़ना, तो इसका मतलब दंगाग्रस्त क्षेत्र बोला जाता है इसको। 5 कर दीजिए इसको, और ये इन 6 हो गया आपका। और आप चाहो तो पीस एंड हार्मोनी, ये हो गया आपका 7, और ये आपका हो गया 8, और दी रेस्टोरेशन हो गया 9, और ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा 10 हो गया। आप फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, अब ये हेड है, तो हेड तो अपने टेंस पर आधारित वर्ब है, ये तो 2 पार्ट में इसको डिवीजन करेगा, इसलिए हम लोग उसी नियम के हिसाब से स्टेट को 9 10 है। आप यहाँ से 11 से लेंगे, यहाँ आपको 12 लेंगे, और चीफ मिनिस्टर यहाँ 13 लेंगे। फिर उसके फुल स्टॉप से चलिए, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड सब्जेक्ट को बनाता है। अगर आपको ये हो गया 13, ये 14 हो गया, और ये 14, ये 15 हो गया, और ये 16 पार्ट बने हैं इसके। बस आराम से हिंदी पहले अब टेल का बोल दो कि वेस्ट बंगाल के पश्चिमी भाग, वेस्टर्न पार्ट्स में पश्चिमी भागों के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में शांति और सौहार्द की वापसी के लिए, रेस्टोरेशन मतलब वापसी, पुनर्वापसी, रेस्टोरेशन मतलब पुनर्वापसी के लिए चीफ मिनिस्टर राज्य के मुख्यमंत्री कल प्रधानमंत्री से मिले थे। प्रधानमंत्री से मिले थे, विचार विमर्श करने के लिए मिले, बस यही चीज तो होता है। फिर अगर आप चाहो तो इसको यहां से आप उठाइए 1 नंबर से, कोई दिक्कत है नहीं। और मैं हेड और टेल दोनों को मिक्स कर दो, फिर यहां से आप कल्पना की 1 नंबर यहां से आएगा कि राज्य के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भागों के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में शांति और सौहार्द की पुनर्वापसी के लिए कल प्रधानमंत्री से मिले थे। क्या दिक्कत है, खुद बनाइए आप। तो ये थे हेड और टेल के बारे में। तो ढेर सारा मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं आपको। हेड और टेल में बोलूंगा आपको। ग्रुपिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस जो वीडियो नंबर 1, 2, 3 में मैं दे चुका हूं। प्रीपोजिशन ग्रुप बनाता है, वर्ब नॉन-फ्लाइट वर्ब अलग ग्रुप बनाता है, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड सब अलग ग्रुप बनाता है। फिर ये सारी चीजें मैं थॉट दे चुका हूं, और आपको अब हेड और टेल में समाप्त कर दिया। और मैं इस पर कई एग्जांपल्स में देते रहूंगा आपको, कई एग्जांपल्स में देते रहूंगा। आप न्यूज पर मैं लाऊंगा, मैं कर दूंगा हेड और टेल पर आधारित ये सेंटेंस है, आप देखो, अब आराम से बनाओ। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, और पुनः तमाम बच्चों को मैं शुभकामना देते हुए और ये कहते हुए कि आप सारे बच्चे क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब चीज कर यार। मैं भी करता हूं, तू भी कर, सब चीज कर, मैं अपना सब काम कर। चल आप बच्चों को मेरी शुभकामना।